तो मैं पहुंचा हूं दिल्ली के अंदर, देश का दिल दिल्ली, देश की राजधानी, और पहुंचा हूं मैं, जैसा आप देख रहे हैं, एट द बड़ा बिजनेस ऑफिस। मेरा मकसद आज है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो खुद स्टार्टअप गुरु हैं, और मैं काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हूँ। मैंने इंडिया की पहली स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी क्रिएट की गुजरात में। स्टार्टअप्स में काफ़ी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेंटोर करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो हम दोनों का ये एक और, असाइड फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियनिज्म, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग पॉइंट, कॉमन बात है हम दोनों की। तो इस बात पर आज चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि व्हाट आर हिज गोल्डन थॉट्स। सो लेट्स गो, चलिए मिलते हैं डॉक्टर बिंद्रा से। हाय, सरप्राइज। अमेजिंग सरप्राइज। कैसे हो आप भाई? गुड टू सी यू माय ब्रदर, ग्रेट टू मीट द टीम। कैसे हो आप लोग? तो आज भारत बिल्डिंग की थोड़ी और बातें की जाए। आपका खुद का बड़ा कंट्रीब्यूशन आया ऑक्सीजन में। बिल्कुल, आज भारत बिल्डिंग की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप आए हो तो आप थोड़े से दर्शन दें, बड़े बिजनेस के बड़े दर्शन। लेट्स गो, आई एम रेडी टू मीट द टीम, फील द वाइब ऑफ द फ्लोर। सो फैंटास्टिक यार, अमेजिंग। मतलब आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और इट इज़ अबाउट बिल्डिंग भारत। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और बड़ा बिजनेस, ये जो सिनोनिमस हो गया, आप लोगों को नहीं लगता? कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट फॉर आवर ऑडियंस टुडे कि हाउ इज बड़ा बिजनेस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? देखो, आपके जैसा एक्टिंग नहीं, लेकिन ऐसे करता हूं मैं। सोचो, अगर कस्टमर, इमेजिन करो जब कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने ऐसे किया, कस्टमर ने गुस्सा किया, उसने दांत भींचे, वो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, वो रेवेन्यू, वहां ग्रोथ है। जब कस्टमर ने अरे ऐसा किया, मतलब ग्रोथ है इधर। इसको बोलते कैप्चर द इनकन्वीनियंस। कैप्चर द इनकन्वीनियंस। कस्टमर की जिंदगी की इनकन्वीनियंस को पकड़ो। क्या बात है। आप ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जिस दिन इस मॉडल को पकड़ लिया ना, देखिए, मेरा मानना है कि पीलीभीत के बच्चे को मेरे को पेरिस का एजुकेशन देना है, मोगा के बच्चे को मैनचेस्टर का देना है, भागलपुर के बच्चे को बॉस्टन का एजुकेशन देना है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास में। वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल मॉडल मैंने अपना बनाया। और मुझे, अगर मैं आज तक की ऑडियंस को बताऊँ, मेरे को ये देखना है कि जो कोविड में रेवेन्यू लॉस और सस्टेनेबिलिटी चैलेंज आया था, जो मुझे देखना है कि ट्रेडिशनल सेल्स का मॉडल है, उसको अगर मैं क्या डिजिटल सेल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे रिमोट वर्किंग के मॉडल्स में उनको अडेप्ट कराना है। मुझे उनकी जो रिडंडेंट पुरानी स्ट्रैटेजीज है उसको चेंज करना है। अभी हम बात कर रहे थे, ये जो मेरा कैमरा मैन है जो सामने खड़ा है, इसका 5 साल का बेटा वीडियो एडिटिंग कर रहा था। क्या कह रहे हो आप? 5 साल का बेटा, सच बात है, मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग कर रहा है। फोटोग्राफर आज से 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, वीडियोग्राफर, एडिटर्स, इन सब की लाइफ रिडंडेंट होने जा रही है। ये जो जॉब रिपीटेबल है वो सब खत्म हो जाएंगे और क्रिटिकल काम रहेंगे। मेरे को रीमॉडल करनी है उनकी सारी की सारी वो स्ट्रैटेजीज, जिससे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सकें। इडियट प्रूफ बना दिया चीज़ों को, इतनी आसान करते जा रहे हैं। तो जो पुरानी सोच वाला व्यक्ति है वो बहुत पीछे रह गया है, उसकी कौन मदद करेगा? तो मैं, देखिए, अब जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिजनेस कैनवस कैसे बनाते हैं, रिपीटेबल प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, स्कोर बोर्ड्स, ऑर्गेनिक मोनोपोली, एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस, कुछ भी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एज को आइडेंटिफाई करना है, ये सब जार्गन्स लगते हैं। करेक्ट। प्रॉब्लम से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट से प्रॉफिट नहीं आता। सिंपल। प्रॉब्लम से प्रॉफिट, कैप्चर द इनकन्वीनियंस, प्रॉब्लम से प्रॉफिट आता है। हिंदुस्तान के पास आज 104 यूनिकॉर्न है, दैट्स राइट, 104 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया राइट नाउ, यानी कि $1 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन की 104 से ज़्यादा आज की तारीख में बिजनेसेस हैं। इन 104 में से सिर्फ 25 ऐसे हैं, सिर्फ 25 जो प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब इस वक्त कैश बर्न कर रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट या ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो स्टार्टअप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इसे देख रहे हैं। सो आई वांट यू टू आंसर देम। ये ना, इसका साइकिल टोटल लगभग 10 से 12 साल का था। 2018 में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2023 आते आते, और ये मतलब रिकॉर्डिंग पे प्रेडिक्शन दिया था मैंने कि 2023 आते आते ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का मॉडल खत्म हो जाएगा और प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। क्योंकि पूरा जो वैल्यू चेन था, पहला इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर से लेकर के आईपीओ तक, पूरा वैल्यू चेन उस समय ग्रोथ 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 ग्रोथ, आईपीओ पर सब बाहर निकल जाएंगे। और आईपीओ इंडिया के अंदर, आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि वो नहीं इस समय रिस्पॉन्ड कर रहा है केवल ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। करेक्ट।
हमने बड़ा बिजनेस में शुरू से 3 चीज़ों को ध्यान रखा है, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट, CGP डैशबोर्ड। कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट। कैश एडवांस आना चाहिए, ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए, मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। ये 3 इम्पॉसिबल ट्रिनिटी हैं। ये अगर 3 चीज़ें इकट्ठे आपने कंट्रोल में कर ली तो आपको बिजनेस में चैलेंज नहीं आता। करेक्ट। चैलेंज तब आता है जब ग्रोथ मतलब सेल्स बढ़ाए जा रहे हो, इस साल 10 करोड़, अगले साल 20 करोड़, फिर 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन वो सेल्स बढ़ाने के चक्कर में आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, बर्न इतना हो रहा है, तो आपका क्या मार्जिन नहीं है। अच्छा, मार्जिन प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, लेकिन माल उधार दे दिया तो कैश नहीं आया। अच्छा, माल टाइम से ले लिया, मार्जिन भी प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन अब सेल्स नहीं बढ़ रही क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत। तीनों चीज़ें बढ़ा करके जब आप चलते हो, आप प्रोटेक्टेड रहते हो। हमने 5 गुना रेवेन्यू अपना ग्रो किया पिछले 2 साल में, 30 गुना प्रॉफिट अपना पिछले 2 साल में हमने ग्रो किया है कंटिन्यूसली। कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, जीरो डेट है, बड़ा बिजनेस में 1 रुपये का कर्जा नहीं है, कैश रिच है, प्रॉफिटेबल है, और अगले 2 साल का रनवे मैनेज करके चल रहे हैं। अमेजिंग। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा फीलिंग हमेशा कस्टोडियन का रहता है कि मैं यहाँ पे ट्रस्टीशिप की भावना से ही काम करता हूँ, है ना। ये नहीं है कि पैसा मेरा है कि मैं प्रॉफिटेबल, ये सब फिर हम री इन्वेस्ट करते हैं। मार्जिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट ज़रूरी है, इनफैक्ट सुपर प्रॉफिट ज़रूरी है, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट करके कंज्यूमर की ज़िंदगी में उसकी भलाई लाने के लिए और अच्छे से काम कर सकें। करेक्ट। मैंने आपके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियोस देखे जो कह रहे थे हाउ बड़ा बिजनेस चेंज देयर लाइव्स एंड हाउ इट एक्सपैंडेड देयर एंटायर देयर होल यूनिवर्स। सो आई थिंक उस चीज़ का मज़ा कुछ और ही है। हम मानते हैं कि 9.9 आउट ऑफ 10 है, 0 आउट ऑफ 10। क्या बात है। कंटेंट ऐसा बना के देंगे ना कि उसके बाद उस पर कोई compete नहीं कर सकता। देश में 2 ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, एक कि हमसे सस्ता कोई दे सकता है, दूसरा हमसे अच्छा कोई दे सकता है। क्या बात है। ये ऑब्जेक्शन तो कभी पैदा नहीं होने देंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो चल रहा है उसमें आप लोग भी देख ही रहे हैं कि ग्रोथ इतनी फास्ट है, इतनी मीटियोरिक है कि 25, 26, 27 साल, 28 साल के लोग सडनली दे आर डीलिंग विद $100 मिलियन, $200 मिलियन, जो एक ज़माने में पीढ़ियाँ लग जाती थी। इस ग्रोथ एट एनी कॉस्ट में एक कॉस्ट ये भी आ गया एथिक्स का। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा बिजनेस है, एथिक्स के मामले में ये कंप्लीट ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन्हें ये कैसे प्रोवाइड करते हो? बढ़िया, सॉलिड क्वेश्चन। 2 बातें दिमाग में ना खून में डाली हुई है अपने बड़ा बिजनेस में, डीएनए में। डीएनए में। पहली चीज़, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। क्या बात है ना। कुछ भी हो डिसीजन लेना हो, दुकानदारी मतलब रेवेन्यू, ईमानदारी मतलब प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज, कैरेक्टर, मोरालिटी। इन दोनों में डिसीजन लेना हो तो पहले ये है, बाद में ये है, सबके दिमाग में है। दूसरी चीज़, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। सुपर्ब। यानी कि किसी का पैसा देना हो वो टाइम से पहले दे दो। इसलिए हमारी कंपनी में तनख्वाह लोगों को 30 तारीख को मिलती है। अगर 29 को संडे है तो 29 को मिलेगी, 29 को 4th सैटरडे है तो 28 को मिलेगी, उसको लंच टाइम पे मिल जाएगी। इसलिए हम लोग अपने ना लेन देन में, अपने व्यवहार में बहुत मजबूत रहे। तो अपने बिजनेस के पहले साल के एंड में आते ही हम EY को ऑल्टर बना दिया। अच्छा। गवर्नेंस के मामले में हम लोग शुरू से बहुत मजबूत रहे, इसलिए कि मैं फाइनेंस से अपने आप को पूरी तरह इंडिपेंडेंट रखूं। अच्छा। ऐसा नहीं कि लाला जी का चेक साइन होगा तो काम होगा। अच्छा। इट हैज़ टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मी। और मेरे को कस्टोडियन, जो मैंने बोला, ट्रस्टीशिप वाला जो फीलिंग है कि माई स्टेक होल्डर्स आर दी ओनर, माई एम्प्लॉयज, माई इन्वेस्टर्स, माई कंज्यूमर्स, ये लोग हमारे ओनर हैं। मेरा अगला सवाल है कोका कोला नहीं, कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन शायद आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, बट सभी स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में इस वक्त है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, क्योंकि सभी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खूब एड स्पेंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। भाई उसका ध्यान आकर्षित करना है, कंपेटिटर से ज़्यादा हम उसे क्या ऑफर कर रहे हैं, उसके जो आप बता रहे थे कि उसका जो इनकन्वीनियंस है, उस इनकन्वीनियंस को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये उसे कम्युनिकेट करने के लिए, ये उसे पहुंचाने के लिए खूब पैसा खर्चा किया जाता है। और जो ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ग्रोथ में कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंड्स। बहुत खर्चा इसमें हो जाता है कस्टमर एक्वायर करने में। इसमें फेसबुक, गूगल वगैरह दीज आर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज, क्योंकि यही आपके एडवर्टाइजिंग वगैरह के थ्रू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स के लिए आपको खूब बढ़िया चार्ज करते हैं। दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। बट विद बड़ा बिजनेस इज अ वेरी क्यूरियस केस ऑफ बड़ा बिजनेस कि आप मार्केटिंग पे और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन पे खर्चा करते ही नहीं हो, barely anything if I'm not mistaken. हाँ, we don't spend money, yeah.
and yet you've acquired such a huge customer base. So how did you do that? Maybe वो कोई magic formula अगर है तो देखने वाले लोग उसका फायदा उठा सकें. मैजिक फार्मूला यही है कि ये फार्मूला अवेलेबल है, विजिबल है, पब्लिकली अवेलेबल है. आपको सोचना है कि आप कुछ फ्रीमियम मॉडल दे सकते हैं क्या. आपको सोचना है कि आप कुछ ऐसा आप गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी पे जा सकते हैं क्या. उसको बोलते हैं बेट एंड हुक मॉडल. कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसको ऑल आउट का मशीन दे दें और वो लिक्विड खरीदने बाद में आए. आप उसको बंदूक दे दें, वो गोली खरीदने आए. आप उसको प्रिंटर दे दें, वो इंक खरीदने आए. आप कुछ ऐसा करें कि कंज्यूमर को एडिक्शन हो जाए, उसको ज़रूरत पड़ने लग जाए, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम शुरुआत में बहुत सस्ते में सॉल्व कर दी. करेक्ट. मैंने कैसे सॉल्व करी सस्ते में. हमने फ्री कंटेंट बहुत दिया. करेक्ट. लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, वो हमारा प्रिंसिपल था. कस्टमर को इतना लॉयल बनाओ कि उसके बाद वो लॉजिक नहीं लगाए. हमने इतने पावरफुल एनिमेशंस दिए हैं अपने फ्री कंटेंट के अंदर, इतने अमेजिंग एनिमेशन. आज आपने देखा हमारे साथ. करेक्ट. हाँ, आपका भी एनिमेशन देखा आपने. कैसा कैरेक्टर आपका चल रहा था. अब एक बार उसको उस एनिमेशन का आदत पड़ जाता है, फिर वो किसी और के वीडियो पे वो टिक नहीं पाता, रुकता नहीं है, एंगेजमेंट नहीं आता है. रूल बड़ा सिंपल है, यू कांट बाय एंगेजमेंट. आप पैसा खर्च करके एंगेजमेंट नहीं खरीद सकते. आप पैसा खर्च करके आई बॉल अटेंशन ले सकते हो, लेकिन एंगेजमेंट नहीं ला सकते. करेक्ट. एंगेजमेंट आपको, आपके पास दम होना चाहिए, बिल्ड करना पड़ता है आपको. और रूल क्या है, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है. मेरा एवरेज वीडियो हिट रेट इस समय 2.2 मिलियन वीडियो व्यूज पर वीडियो है. अच्छा. यानी कि एक वीडियो को 22 लाख लोग देख लेते हैं. तो उसका मतलब क्या है कि इट इज 5 टाइम्स मोर देन द टॉप बिजनेस चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड. आप ऐसा ले सकते हो, आप अल जजीरा, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और HBR ले लो, और इन सब की टोटल वीडियो व्यूअरशिप को देखो, उन सबको भी जोड़ लें, और उसके बाद उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे बराबर आने के लिए. रियली? तो वो आपको लॉयल्टी बिल्ड करनी है अपने कंज्यूमर के साथ में. और वो कैसे होगा. देखिए, सारी की सारी अचीवमेंट्स आप तब कर सकते हैं जब आप कंसिस्टेंटली सोचें कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. हम जो बिजनेस कंटेंट दे रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ, बड़े दावे के साथ, बड़े जोर शोर के साथ बोल सकता हूं कि दुनिया भर में जो कोर्सेज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के बिकते हैं, वो हम ऐसे दे रहे हैं, बस फ्री में दे रहे हैं, मूंगफली के भाव पे दे रहे हैं. जो कंज्यूम कर रहा है ना, आज मैं बता रहा हूं, अपने हर ब्रॉड के साथ हम मनी बैक गारंटी लेके आते जा रहे हैं. हर ब्रॉड के साथ मनी बैक गारंटी हम लेके आते जा रहे हैं. शुरुआत हमने करी थी अपनी MBG मनी बैक गारंटी अपनी फास्ट ट्रैक MBA के साथ. बिजनेस का ब्रह्मास्त्र खरीद लें, आपको पसंद नहीं आए, 48 घंटे में आप पैसे वापस ले लो. जब आपको नो क्वेश्चंस आस्क्ड. क्यों हम ऐसा कर पाते हैं, क्यों उतने दम से हम बोलते हैं? उसका कारण है कि हम लोग ना 9.9 आउट ऑफ 10 मतलब 0 आउट ऑफ 10. हमारे लिए टॉप ऑफ द फनल हमारा ह्यूज इसीलिए रहता है, पहचान से मिला काम बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है. रूल बड़ा सिंपल है कि आज हम ऐसा कुछ करें, वो करें, कस्टमर को, कंज्यूमर को वो टेस्ट ला करके दें, वो एक्सपीरियंस ला के दें कि उसके बाद फिर वो रुक नहीं पाता है कहीं और, एंड ही कम्स बैक. इसलिए कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन खत्म हो जाता है.